पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक नई विसात बिछ चुकी है। दशकों तक जिसे सिर्फ पार्टी का वफादार वोट बैंक समझकर नजरअंदाज किया जाता था, आज उसी स्वर्ण वोटर के पीछे और आगे हाथ जोड़कर कई सियासी दिग्गज घूम रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या कभी बीजेपी के पक्के सिपाही माने जाने वाले ब्राह्मण और स्वर्ण अब पाला बदलने की तैयारी में है? क्या अखिलेश का नया दाव यूपी की सियासत में भूचाल ला देगा? उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जातियों का समीकरण हमेशा से ही किंग मेकर की भूमिका निभाते आया है। राज्य में ब्राह्मण मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 14% है, जो किसी भी चुनाव के नतीजे को पूरी तरह से पलट सकती है। लंबे समय से स्वर्ण और खासकर ब्राह्मण वर्ग को भारतीय जनता पार्टी का मुख्य और पारंपरिक वोटर माना जाता रहा है। हालांकि SC/ST एक्ट से जुड़े प्रावधानों और UGC एक्ट जैसे मुद्दों को लेकर स्वर्ण वर्ग के लोग नाराज रहे हैं, और वो भी लंबे समय तक। इसी नाराजगी को भांपते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब स्वर्ण जोड़ो और ब्राह्मणों को साधने की रणनीति पर जोर देना शुरू कर दिया है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और बीजेपी के लोग तो आजकल मुंह छिपा के घूम रहे हैं। इनका जो दान पात्र है, ऊपर तो ताला है, लेकिन नीचे से एक सुरंग बनाई हुई है इन्होंने। ये जो दान पात्र है इनका, उसमें ऊपर तो ताला मारा हुआ है, लेकिन नीचे से सुरंग बनाई हुई है। बताओ, कोई प्रभु भगवान श्री राम जी के चढ़ावे के दान पात्र में कोई पैसा निकाल सकता है क्या? कहीं आपने सुना हो ऐसा काम होता हो? आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार की राजनीति से भी इस वक्त एक बड़ा संदेश मिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और जिस सीट पर हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, वो सीट प्रशांत किशोर ले गए। जिसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में आई और स्वर्णों की नाराजगी को दूर करने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने राज्य के 35 जिलों में 35 नोडल अफसर नियुक्त कर दिए। ये कदम इस बात का स्पष्ट सबूत है कि अब कोई भी राजनीतिक दल स्वर्णों की समस्याओं और उनको अनदेखा करने का जोखिम नहीं ले सकता। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों को और स्वर्णों को अपने पाले में खींचने की जो कोशिश है, वो कितनी असरदार होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अखिलेश यादव अब सिर्फ पिछड़ों और दलितों तक सीमित न रहकर हर उस वर्ग को गले लगाना चाहते हैं जो इस समय व्यवस्था से नाखुश हैं। भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाने से लेकर विभिन्न आयोजन तक पार्टी अपनी छवि बदलने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ खड़े रहने वाले स्वर्णों का छिटकाव भगवा खेमे के लिए चिंता का सबब बन सकता है। हालांकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर उनकी गहरी वैचारिक आस्था को तोड़ना सपा के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था,
उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे, लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। सियासत के इस अखाड़े में देखिए तीर चल चुके हैं और निशाने पर वे वोटर हैं जो कभी पर्दे के पीछे से किंग मेकर साबित हुआ करते थे। एक तरफ अखिलेश यादव का नया कार्ड है तो दूसरी तरफ बीजेपी का पुराना और मजबूत जनाधार है। अब देखना यह है कि क्या ये नाराजगी सिर्फ एक चुनावी बवंडर बनकर रह जाएगी या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।